आज हम बीए पार्ट सेकेंड ईयर के प्रथम प्रश्न पत्र प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं के अंतर्गत ब्रिटिश संविधान की प्रमुख विशेषताएं के विषय में अध्ययन करेंगे कि ब्रिटिश संविधान की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। ब्रिटिश संविधान अनूठा संविधान है। यह दुनिया का प्राचीनतम और एकमात्र अलिखित संविधान है। ब्रिटिश संविधान के बारे में मुनरो ने लिखा है कि ब्रिटिश संविधान विवेक और संयोग की संतान है। ये मुनरो ने कहा है कि ब्रिटिश संविधान विवेक और संयोग की संतान है। इसी प्रकार से जेनिंग्स के शब्दों में देखें तो ब्रिटिश संविधान विकसित है, निर्मित नहीं। ये जेनिंग्स ने कहा है कि ब्रिटिश संविधान एक विकसित संविधान है, निर्मित नहीं। ब्रिटिश संविधान की विशेषताओं का अध्ययन इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह विश्व का एकमात्र अलिखित संविधान है। ब्रिटिश संविधान सदियों के विकास का परिणाम रहा है। ब्रिटेन में अपनी परिस्थितियों के अनुसार संविधान को अपनाया है। उसकी अपनी कुछ विशेषताएं हैं जिनका हम निम्न प्रकार से अध्ययन करेंगे कि देखेंगे कि ब्रिटिश संविधान की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले देखें तो ब्रिटिश संविधान अलिखित संविधान है। वर्तमान समय में विश्व में ब्रिटेन ही एक ऐसा देश है जिसका संविधान अलिखित है। अंग्रेज लोग सिद्धांतवादी कम और व्यवहारवादी अधिक होते हैं। वो व्यवहार में विश्वास करते हैं और इसी कारण उनमें अपने संविधान को लिपिबद्ध करने के प्रति सदैव अनिच्छा रही है। बहुत से लोग ब्रिटिश संविधान को अलिखित मानते हैं। यह अलिखित इस अर्थ में भी है कि कभी भी यह एक संविधान सभा द्वारा नहीं बनाया गया और इसके अनुच्छेद नहीं लिखे गए हैं। ध्यान में रखते योग्य बात यह है कि ब्रिटिश संविधान पूर्णतः नहीं बल्कि अधिकांशतः अलिखित है। उसका कुछ भाग लिखित भी है, जैसे मैग्ना कार्टा 1215, अधिकार याचिका पत्र 1628, संसदीय अधिनियम 1911 इत्यादि। परंतु संविधान का अधिकांश भाग अलिखित है। वह अभिशमों तथा सामान्य विधि के रूप में पाया जाता है। इंग्लैंड का संविधान अंशतः अलिखित है और अंशतः लिखित, परंतु अलिखित भाग अपेक्षाकृत अधिक होने से संविधान अलिखित माना जाता है। और इसी कारण डी टॉकविले ने कहा है कि इंग्लैंड में संविधान जैसी कोई चीज़ नहीं है। अगली विशेषता है कि ब्रिटेन का संविधान विकसित संविधान है। ब्रिटिश संविधान भारत व अमेरिका के संविधान की तरह किसी संविधान सभा या विचार विमर्श का परिणाम नहीं है। इसे कभी किसी संप्रभु ने लागू नहीं किया। इसका विकास शताब्दियों से धीरे धीरे होता रहा है। ब्रिटिश संविधान गत 1300 वर्षों के निरंतर विकास का परिणाम है। यह समय और संयोग की संतान है। ब्रिटेन में 9वीं सदी में से राजतंत्र की स्थापना हुई। 13वीं सदी में संसद का विधिवत चलन प्रारंभ हुआ और 17वीं सदी में संसदीय प्रभुसत्ता की स्थापना हुई। और उसके बाद का संवैधानिक इतिहास ब्रिटिश व्यवस्था के लोकतंत्रीकरण की गाथा है। इस कारण ब्रिटिश जनता का विकासवादी स्वभाव है जो क्रांति की अपेक्षा विकास में अधिक पसंद करता है।
अगला देखें तो ब्रिटिश संविधान की एक विशेषता यह है कि यहाँ एकात्मक संविधान है, एकात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है। ब्रिटिश शासन एकात्मक शासन है। इसमें सारी शक्ति केंद्र सरकार में निहित है। इसमें केंद्र सरकार और अधीनस्थ स्थानीय सरकारों की शक्तियों का कोई संवैधानिक विभाजन नहीं किया गया है। प्रशासन की सुविधा के लिए एकात्मक राज्य को जिलों, प्रांतों, विभागों, कम्यूनों में बांटा गया है, परंतु उनकी अपनी कोई संवैधानिक शक्ति नहीं है। वे शक्ति का प्रयोग करते हैं तो केंद्र सरकार उन्हें प्रदान करना चाहती है, उन्हीं शक्तियों का वो प्रयोग करते हैं। इस दृष्टि से ब्रिटिश शासन अमेरिका व भारतीय शासन से भिन्न है, अलग है, क्योंकि भारत व अमेरिका में संघात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है। अगला देखें तो लचीला संविधान है कि ब्रिटेन का संविधान है वो एक लचीला संविधान है कि संविधान परिवर्तन के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, एक लचीला संविधान, दूसरा कठोर संविधान। तो ब्रिटेन का संविधान है वो एक लचीला संविधान है। ब्रिटिश संविधान संसार का या विश्व का सबसे अधिक लचीला संविधान है। लचीला संविधान वह होता है जो सुपरिवर्तन हो, जिसमें सरलता से संशोधन किए जा सके, अर्थात इसमें संशोधन करने की कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है। जिस प्रकार साधारण कानून पारित किए जाते हैं उसी प्रकार से बड़े से बड़ा संशोधन भी पास किया जा सकता है। इसके विपरीत देखें तो संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत आदि देशों के संविधान न केवल लिखित हैं, ये संविधान भारत का और संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान कैसे हैं? लिखित संविधान है, और लिखित होने के साथ साथ कठोर संविधान भी हैं, अपरिवर्तनीय भी हैं। कि देखें तो संसार का सबसे लचीला संविधान है वो ब्रिटेन का संविधान है, और संसार का सबसे कठोर संविधान है तो वह संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान है। उनमें आसानी से संशोधन नहीं किया जाता। ब्रिटेन में साधारण कानून बनाने और संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया एक समान है। केवल बहुमत के द्वारा संसद संविधान के किसी भी भाग में, किसी भी अंश में संशोधन कर सकती है, और ब्रिटिश संविधान की इस विशिष्टता के कारण ही किसी महान संकट के बिना परिवर्तन और हिंसा के बिना विकास संभव हो सका है। ब्रिटिश संविधान का लचीलापन किसी प्रकार की अस्थिरता को जन्म नहीं देता, और सरकार निरंकुश भाव से संवैधानिक कानूनों में परिवर्तन नहीं करती है। अगला देखें तो संसदीय सर्वोच्चता कि इंग्लैंड में या ब्रिटेन में सर्वोच्च सत्ता का वास संसद में है, कि जो सत्ता है वो किसमें निहित है? संसद में निहित है। इस दृष्टि से ब्रिटेन की संसद सभी देशों की संसदों की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। संसद की विधि निर्माण करने की शक्ति असीम है, उसमें उसकी विधायी क्षमता पर कोई संवैधानिक सीमाएं नहीं है। संसद किसी भी प्रकार की संवैधानिक या साधारण विधि का निर्माण कर सकती है, उसमें संशोधन कर सकती है तथा उसे समाप्त कर सकती है। संसद द्वारा पारित विधियों पर कार्यपालिका या न्यायपालिका का वीटो लागू नहीं होता है। ब्रिटिश न्यायालयों का एक ही कार्य है संसदीय विधि को लागू करना। और देखें तो व्यवहार में, ये तो सिद्धांत है, लेकिन व्यवहार में संसद की शक्तियों के प्रयोग में अनेक सीमाएं भी हैं, जैसे लोकमत कि जनता की भावनाएं क्या हैं, जनता का मत क्या है, जनता क्या चाहती है, इसका भी प्रभाव पड़ता है। वहाँ की परंपराएं या अभिशमों का भी प्रभाव पड़ता है। नैतिक धारणाएं, उसका भी प्रभाव पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून की संसद किसी ऐसे कानून का निर्माण नहीं कर सकती जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ हो। अंतर्राष्ट्रीय संगठन का भी प्रभाव पड़ता है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या चाहता है, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ है। तो ऐसी कुछ बातें हैं जिसका प्रभाव वहाँ की संसद पर कानून का निर्माण करते समय पड़ता है। अब है अगला है विधि का शासन की अगली विशेषता है विधि का शासन, कि विधि अथवा कानून के शासन से साधारणतः यह समझा जाता है कि अमुक देश में शासन वहाँ के कानून के अनुसार चलता है
या किसी व्यक्ति विशेष की इच्छा के अनुसार नहीं। कि विधि के शासन का अभिप्राय यही है कि किसी भी देश में वहाँ की शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है, वो कानून के अनुसार किया जाता है, किसी व्यक्ति की इच्छा के अनुसार नहीं किया जाता। और डायसी ने विधि के शासन के विषय में 3 मुख्य बातों पर प्रकाश डाला है, जिसमें देखें कि विधि की सर्वोच्चता, कि विधि सबसे ऊपर है, सबसे सर्वोच्च है और सभी नागरिकों के लिए एक ही प्रकार की विधि और एक ही प्रकार के न्यायालय हैं। और तीसरा है विधि का शासन अधिकारों का रक्षक है, कि विधि का शासन होता है वहाँ पर व्यक्ति के अधिकारों की पूर्ण रूप से रक्षा की जाती है। इस संबंध में ब्रिटिश व्यवस्था फ्रांस की व्यवस्था से नितांत विपरीत है, कि अलग है। कि फ्रांस में सरकारी कर्मचारियों और न्यायालयों की विशेष स्थिति को स्वीकार करते हुए उनके लिए प्रशासनिक विधि व प्रशासन न्यायालयों की स्थापना की गई है। कहाँ पर? फ्रांस में। लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं है, वहाँ पर सबके लिए एक प्रकार के न्यायालय हैं, एक प्रकार का कानून है और वहाँ की विधि सर्वोच्च है। हम अगली कक्षा में आगे जो ब्रिटिश संविधान की प्रमुख विशेषताएं उसके बारे में अध्ययन करेंगे।